नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके ही अपने रिएक्शन वीडियो में। आज का मेरा रिएक्शन होगा मोनिका सजवाण। आप जानते हैं कि सजवाण ब्लॉग जिनका चैनल है, आज मेरा रिएक्शन उन पे होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आजकल थोड़ा सा ना मैं वीडियो को उतना प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और जनसंख्या, लोगों की आवाजाही के कारण कभी कभार डिस्टरबेंस और टाइम का अभाव वगैरह वगैरह, मतलब पता नहीं चल रहा है। तो इस वजह से जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है। तो बात कर लेते हैं फिलहाल आज के रिएक्शन चैनल की, सॉरी वीडियो की। तो आपको याद होगा कि अब से कुछ समय पहले, लगभग 1 साल हो गया होगा, मैं कुछ अनुमान से बोल रहा हूँ, शायद 6 महीने हुए होंगे, जब सजवाण ब्लॉग ने एक वीडियो डाला था। मतलब जो मोनिका सजवाण है, जब उनकी शादी हुई थी, मैं प्रॉपर एग्जैक्ट मुद्दे पे आता हूँ। तो जो मोनिका सजवाण है, जब उसकी शादी हुई थी, तो तब वहां पर उनकी शादी की एक क्लिप बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी सोशल मीडिया पे। लोगों ने इसे जगह जगह वायरल किया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील पर, यूट्यूब शॉर्ट्स में, और रिएक्शन चैनल वालों ने भी इस पर बढ़ चढ़ के रिएक्शन दिए थे तब। और वो क्लिप क्या थी कि जब मोनिका सजवाण अपने ससुराल दुल्हन बन के जा रही होती है, तो तब जब वहाँ पे जो हमारे पहाड़ों में एक प्रथा है कि भाई, जब कोई भी दुल्हन नहीं आती है तो सास के पैर धोती है, जेठानियों के, अपने से जो भी बड़े होते हैं लेडीज, मतलब, तो दुल्हन उनके पैर धोती है, पैर धोने की रस्म है। तो अचानक ये रस्म चल ही रही थी कि तभी किसी बुजुर्ग महिला पर कुछ ऐसा बताया गया कि कोई देवता वगैरह आया, और उसने अचानक से, ये रस्म जब प्रोग्रेस पर चल ही रही थी, तभी मोनिका सजवाण को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब जब थप्पड़ जड़ दिया तो वहां पर थोड़ा सा सनसनी हो गई। अब होता है अमूमन, आमतौर पे आपके घर में दुल्हन आई है और मतलब जो पैर धोने वाली जो रस्म है वो चल रही है, और अचानक से कोई थप्पड़ मार दे, बिना कोई सूचना, बिना किसी कसूर और बिना कोई उम्मीद के, यदि आपके ऊपर कोई थप्पड़ पड़े तो आपका रिएक्शन जो होगा संभवतः वो स्वाभाविक है। और उस समय देखने वालों का भी, जो पब्लिक का जो रिएक्शन था, जो वहां पे थे, मतलब जिन्होंने सोशल मीडिया पर देखा, उनका रिएक्शन तो बाद में आया, लेकिन जो पब्लिक वहां पे थे उनका रिएक्शन कुछ अलग ही था। और जाहिर सी बात है, उसने होना भी था, क्योंकि अचानक से कोई किसी को ऐसे थप्पड़ जड़ देगा, ये उम्मीद किसी को नहीं थी, और ना ही ये उम्मीद मोनिका सजवाण को भी थी। तो थप्पड़ पड़ गया सो पड़ गया। अब उसके बाद रिएक्शन चैनल वालों ने भी उस पर बढ़ चढ़ के रिएक्शन दिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मोनिका सजवाण ने खुद आकर बोला अपने ब्लॉग में कि वो, उन्होंने थप्पड़ कोई जानबूझ के नहीं मारा था, और उनके ऊपर कुछ हवा का साया आ गया था। मतलब हमारे पहाड़ों में प्रेत का साया एक प्रचलित है, बिल्कुल, मतलब एक प्रचलना में रहता है भाई, कि ठीक है, मतलब जैसे किसी के भी, कभी कहते हैं दुल्हन पे कोई भूत आ गया, कभी किसी नई नई बहू पे, लड़की पे, मतलब इस तरह की चीजें पहाड़ों में आमतौर पर प्रचलित हैं। तो उसने खुद बताया कि उस पर कोई हवा वगैरह का साया था। तो जब जिन बुजुर्ग महिला ने उनको थप्पड़ मारा, तो उन पर कोई देवता वगैरह की शक्ति थी, कोई देवी की शक्ति थी। तो चूंकि आदमी तो भाई भूत प्रेत को नहीं पहचान पाते, लेकिन देवी ने उस भूत प्रेत को पहचाना, और उसने उसको तुरंत थप्पड़ जड़ दिया। और मतलब थप्पड़ जड़ने का मतलब था, या बाल खींचते हैं कोई, ऐसा वैसा कुछ करते हैं, तो उसका मतलब ये माना जाता है कि भाई ठीक है, अगर देवता है और ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो भूत को भगा रहा है। अपनी अपनी प्रथाएं हैं, खैर हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिलहाल वहां पे ऐसा बताया गया था। तो फिर मोनिका सजवाण ने लोगों से बोला भी था कि भाई इस तरह से ट्रोल न किया जाए, क्योंकि वो उनके ही परिवार की, मतलब सास लगती है रिश्ते में, मतलब परिवार के बेड़े में है कोई, और उन्होंने ये थप्पड़ जानबूझ के नहीं मारा, या किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या में नहीं मारा। क्योंकि बहुत से लोगों ने उस समय ये कह के ट्रोल किया था कि शायद परिवार की हैं, और कुछ आपसी मनमुटाव की वजह से उन्होंने जानबूझकर इस तरह का ड्रामा किया वहां पे, ताकि किसी की, उनकी बेइज्जती हो जाए या ऐसा कुछ, मतलब। तो बाद में सजवाण ब्लॉग ने इस पे सफाई दी थी, और उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल हवा का साया था। और चूंकि उनपे देवी थी, इसलिए देवी ने प्रेत साया को पहचाना और इस प्रकार से उनको थप्पड़ जड़ा। तो वो थप्पड़ मतलब एक किस्म से उस महिला ने मोनिका सजवाण को नहीं मारा, बल्कि देवी ने प्रेत आत्मा को मारा। भगवान जाने किसने किसको मारा, लेकिन सजवाण ने ऐसा बोला, और उस समय हमारा भी रिएक्शन चला था उस वीडियो पर।
लेकिन अब उसके बाद एक और ड्रामा, और मैं इसको ड्रामा ही बोलूंगा। तो ये तो मैंने आपसे बैकग्राउंड की बात की, लेकिन अब थोड़ा सा सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे अब लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों बहनें ड्रामा कर रही हैं, और इनको ड्रामा करने की आदत पहले से है। कैसा ड्रामा? कि शीतल ब्लॉग और सजवान ब्लॉग जो है वो आपस में बहनें हैं, ये तो आप सभी लोग जो ऑडियंस है उनके वो जानते होंगे। लेकिन अब दोनों एक ही परिवार में बहू बनने जा रही हैं। मोनिका सजवान ऑलरेडी पहले से ही उस परिवार में चली गई थी छोटे भाई के लिए। पर हाँ, लोग अब इस बात पे अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि भाई छोटी बहन और बड़े भाई के लिए ये क्या उल्टा हुआ। मतलब अब देखा जाए तो लोगों के हिसाब से तो उल्टा हुआ है। अभी यहाँ पे मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब की अभी कोई बात नहीं है। जो हमारा विश्लेषण होगा वो बात की बात होती है। तो जब अब शीतल की सगाई हो रही है और मोनिका के जेठ से हो रही है, मैं वो ये मतलब मेरी बात है, क्योंकि पब्लिक भी वैसे जान चुकी है। उन्होंने अभी तक अपने ब्लॉग में तो ये बताया नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो काफी दिनों से ये लोग मतलब ऐसा वैसा ब्लॉग डाल रहे हैं कि भाई किस से हो रही है सगाई, ये हो रही है वो हो रही है। तो फाइनली है, कंफर्म है, 100% है कि शीतल की सगाई मोनिका के जेठ मुकेश भाई से हो रही है। तो ये लव मैरिज है उनकी, और इनकी लव मैरिज हुई तो क्योंकि मोनिका की शादी हुई थी, तो शायद उसके बाद ही इनका कुछ भी जो भी अफेयर वगैरह, मतलब जो भी इनका आपस में दोस्ती फ्रेंडशिप जो भी होगा वो चला होगा। तो अब ये शादी करने जा रहे हैं, फिलहाल सगाई होने जा रही है इनकी, उसके बाद शादी वगैरह होगी। लेकिन अब लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये ड्रामेबाज हैं, इन्होंने साजिश की है, मोनिका ने वहां जाकर साजिश की है। उन्होंने देखा कि ससुराल में 2 भाई हैं, सास ससुर सीधे साधे हैं, घर में बहुत बड़ी संपत्ति है, अच्छी प्रॉपर्टी है, जो कि मोनिका और लोगों के मायके में नहीं है। हालांकि मोनिका के भाई अनमोल की अब जॉब लग गई है, लेकिन पहले उनकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं थी, लिहाजा ये व्यवस्था मोनिका ने पहले से ही की थी, और इन दोनों बहनों की ये सोची समझी चाल थी। और लोगों का ये भी कहना है कि अभी तो ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बढ़ बढ़ के नखरे कर रहे हैं, लेकिन बाद में इन दोनों बहनों को आपस में पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बहनें एक परिवार में कभी नहीं टिक पाती हैं। हाँ तो बोल ले, क्या हुआ? कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा बीच में मेरा कैमरामैन कुछ बोल रहा था, शायद वो कुछ बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मतलब फिर यहाँ पे लोग इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन अब फाइनली मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि वास्तव में वैसे देखा जाए तो जो कुछ हो रहा है, चलो उस पर तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं फाइनली इसका एक विश्लेषण करूँगा कि वैसे इस समय अच्छा भी लगता है, क्योंकि दोनों बहनें एक परिवार में जाएंगी मायके से। दोनों फैमिलियों का अच्छा कनेक्शन है, मतलब दोनों बहनों का वहाँ पे अच्छा था। उनकी मम्मी भी ब्लॉग में आप देखती होंगी कि बढ़ चढ़ के ब्लॉगों में आती हैं, और उनका एक और भी चैनल है सिंगर चाची नाम से, तो उनका पूरा परिवार अब सोशल मीडिया पे अच्छा खासा एक्टिव है। और इस समय दोनों बहनें एक ही परिवार में जा रही है, थोड़ा सा उल्टा जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों बहनें एक परिवार में जा रही हैं तो अच्छी बात है, और उन्हें अच्छी भी फीलिंग आ रही होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल उनकी बाउंडिंग बिगड़ती है और दोनों बहनों में किसी तरह का कोई मनमुटाव हो जाता है, तो वास्तव में मतलब ये चीज़ें और जगहों से भी बहुत कठिन हो जाएगी। क्योंकि अमूमन 2 देवरानी जेठानी में जो है मनमुटाव तो अक्सर हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें और होती हैं। और घर के किसी सदस्य के साथ अगर आपका मनमुटाव हो जाए तो वो चीज़ें थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो कहीं ऐसा कुछ ना हो, लोगों की भी शंकाएं अपनी जगह पे सही है। और भाई देखो, जब इन्होंने ब्लॉग डाला था सजवान ब्लॉग ने कि भाई अब भाई की मतलब सगाई भी होने जा रही है, किसके साथ होने जा रही है, तो हमारे जो बुद्धिजीवी दर्शक हैं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर होते हैं जिनके पास बहुत अच्छे ऑडियंस हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि शीतल के साथ आपके जेठ की सगाई हो रही है। मैं उनका ब्लॉग शुरू से देखता हूँ, तो ऑडियंस ने यहाँ पे पहले ही बता दिया था। तो ऑडियंस हमारी बहुत समझदार होती है, बहुत बुद्धिजीवी ऑडियंस होती है, और उनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि उनका एक अपना अनुभव होता है। तो कहीं लोगों का जो ये लोगों की जो आशंका है ये सच साबित ना हो, और अगर ये सच साबित होती है तो यकीनन बहुत पीड़ादायक होता है। कोई भी चीज़ जो इस समय आनंदपूर्ण माहौल बना हुआ है, वो माहौल देखते देखते पीड़ादायक माहौल में बदल जाता है। एक फैमिली से 2 रिश्ते एक ही परिवार में, हम भी इसको तर्कसंगत नहीं मानते हैं, बट उनकी मर्जी है।
और आप इस मामले में क्या मानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।